Yes, hello students. Students, in the previous lecture, we have done one question and the basics of the chapter. Today we are going to solve another question, another basic question, and I'll be explaining you that formula जो मैंने आपको last time discuss किया था, when the number of shares to buyback is not given. So when the number of shares of buyback is not given, in that case क्या करना है हमें? Okay, we'll be coming to know by this particular formula how to use that particular formula, how to calculate the number of shares to buyback. तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करने वो हमको वहां से ही पता चलेगा. सो पहले एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर दे, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट फॉर्मूला विद वन इलस्ट्रेशन. सो टुडेज टारगेट इज टू डू वन बेसिक क्वेश्चन एंड लर्निंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, ओके, विद एन इलस्ट्रेशन. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. द थ्री क्वेश्चंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी सेंड यू. ओके, मैंने आपको जो फोटो भेजा है उसमें से एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया. सेकंड क्वेश्चन आप अपने सामने रख लो. दिव्या पेंट्स करके क्वेश्चन है. लेट अस रीड दैट क्वेश्चन. एक वर्टिकल बैलेंस शीट आपको दी हुई, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इज गिवन टू यू, रिजर्व्स इज नथिंग बट दैट फ्री रिजर्व्स. ओके, उसके बारे में वो नोट्स दी हुई है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कौन सी फ्री रिजर्व्स है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ओके, ट्रेड पेएबल, एसेट साइड पे यू हैव फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. करंट असेट में यू हैव इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. नीचे देखो नोट्स टू अकाउंट दिया. हम लोग बैलेंस शीट बनाते तो मालूम है ना, वो नोट्स टू अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते, तो वो नोट्स टू अकाउंट आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स. नोट्स टू अकाउंट में आप देखो तो ऑथराइज कैपिटल में कुछ नहीं है. इशूड में देयर आर 3 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच. रिजर्व्स एंड सरप्लस में फ्री रिजर्व्स, जनरल रिजर्व इज फ्री रिजर्व्स. सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, दैट इज नॉट अ फ्री रिजर्व्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर, दैट इज लोन फंड्स. फिक्स असेट्स में दिया है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग. नेक्स्ट लाइन पर दिया है ऑन 1st April 2012 द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ओके, हैव अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. 15% ऑफ इक्विटी शेयर्स वुड बी बॉट बैक. कितने शेयर्स बॉट बैक कर रहे हैं? 15%. तो अपने को ऊपर शेयर्स दिए हुए 3 लाख शेयर्स. 3 लाख शेयर्स का 15% हमें लेना है स्टूडेंट्स. You have to calculate 15% of 3 lakhs. Okay, so it comes to near about 45,000 shares. तो अपना वर्किंग नोट बनेगा. That is to be bought back at 18 per share. 18 रुपए के दाम से. The nominal value, face value is 10. 18 means it is bought back at premium students. इस बार शेयर्स प्रीमियम पे bought back किए हुए. पिछले क्वेश्चन में पार पे था, तो प्रीमियम पे बोलेगा तो मीन्स देयर विल बी 2 इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस आएंगे. इस बार मैंने दोनों इक्वेशन फॉर्मेट रेडी करके रखा हूं. ओके, सो 8 रुपीज इज प्रीमियम. जनरल रिजर्व्स बैलेंस में बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस. एज वी नो फ्री रिजर्व्स यूज करते हैं हम लोग. प्रीमियम पेड ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स शुड बी मेट आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम. अपने को पता ही है कि प्रीमियम को राइट ऑफ कहां से कर रहेगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम पहले यूज करना है. एंड इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट सफिशिएंट देन यू विल गो फॉर द फ्री रिजर्व्स. नेक्स्ट उसके बाद में दिया हुआ है आपको जनरल रिजर्व. ऑफ कोर्स वी हैव रेड टू जनरल रिजर्व बैलेंस में भी यूटिलाइज फॉर द पर्पस. प्रीमियम पेड ऑन बायबैक शुड बी यूज्ड, ओके, टू मेट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम. इन्वेस्टमेंट वुड बी सोल्ड फॉर 4 lakhs. इन्वेस्टमेंट का ऊपर वैल्यू देखो आपको दिया है क्वेश्चन में 3,70,000 का है. दैट इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड फॉर हाउ मच स्टूडेंट्स? फॉर 4 लाख रुपीज. दैट मीन 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है. And that 30,000 का प्रॉफिट will increase your free reserves. आपका फ्री रिजर्व्स बढ़ा देगा, ओके, 30,000 रुपीज से. तो आपका फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व कितना है? 5,05,000 प्लस 30,000 से बढ़ जाएगा, मतलब 5,35,000 आपका फ्री रिजर्व्स हो गया. ये चीज हमें ध्यान में रखनी है. तो 30,000 PNL से आ रहा है, प्रॉफिट हो रही है. जर्नल एंट्री, जैसे मैंने बोला फर्स्ट इनिशियल क्वेश्चन विल जस्ट पास जर्नल एंट्री, तो इसमें खाली जर्नल एंट्री पास करेंगे. ओके, पहले हम लोग सीख लेंगे जर्नल एंट्री. द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स विल बी प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट आल्सो. सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स. ओके, सो वर्किंग नोट में सीक्वेंस दोनों इक्वेशन मैंने लिख के रखा है. तो पहले पहला इक्वेशन, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व्स ट्रांसफर टू CRR. प्रीमियम ऑन बायबैक इज इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ब्रैकेट में लिखा है एग्जिस्टिंग प्लस एक्सपेक्टेड. एग्जिस्टिंग मतलब जितना पुराना है, और एक्सपेक्टेड मतलब जो नया फ्रेश इशू से अगर आता है तो वो इधर एडअप कर देना है, प्लस
फ्री रिजर्व्स अगर सफिशिएंट नहीं रहेगा तो दैट यू हैव टू यूटिलाइज. ठीक है. सो लेट अस सॉल्व द इक्वेशन स्टूडेंट्स. सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला है 15%. तो शेयर्स कितने दिए? 3 lakhs. सो 3 lakhs शेयर का 15% मतलब 45,000 शेयर्स. So 45,000 shares and one share is of 10 rupees, that is 4,50,000. प्रीमियम भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पर 18 रुपीज पे बाई कर रहे हैं मतलब 8 रुपया प्रीमियम है. So 45,000 into 8, okay, that comes to 3,60,000. Okay, you can confirm from your calculators. Okay, $45,000 into 8. Yes, that is 3,60,000. That is confirmed. Okay, 3,60,000 रुपया. So अभी सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में कोई फ्रेश इश्यू दिया है? आई डोंट थिंक सो कोई भी फ्रेश इश्यू है क्वेश्चन में. तो देयर इज नो फ्रेश इश्यू. सो पूरा का पूरा पैसा इस बार फ्री रिजर्व से लिया गया है. ओके, पूरा का पूरा पैसा फ्री रिजर्व से लिया गया है. फ्री रिजर्व्स में कितना पैसा है माइंड यू स्टूडेंट्स? 5,05,000 जनरल रिजर्व में, और वो इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर प्रॉफिट होगा 30,000 का. तो दैट 30,000 इज फ्रॉम दैट. तो 5,35,000 वी रिक्वायर ओनली 450. तो ये जनरल रिजर्व से ही अपना काम हो जाएगा. 4,50,000 विल बी टेकन फ्रॉम जनरल रिजर्व. और उतने अमाउंट का क्या क्रिएट करोगे? CRR क्रिएट करोगे. जितना भी फ्री रिजर्व से पैसा लिया जाएगा उतने का CRR क्रिएट होगा. ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में दी हुई है स्टूडेंट्स. कितनी है सिक्योरिटी प्रीमियम? 7 लाख रुपीज एंड यू रिक्वायर ओनली 3,60,000. एक्सपेक्टेड तो कुछ नहीं है, फ्रेश इशू नहीं है. तो एग्जिस्टिंग जितनी है 7 लाख, उसमें से 3,60,000 ले लिया. बाकी का जो बच जाता है ना, दैट विल गो टू दी बैलेंस शीट. बट सिंस वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट हियर, हमें उसकी अभी फिलहाल तो टेंशन नहीं लेनी है. बट जब बैलेंस शीट बनेगा तो याद है ना, इंटरनल में भी करते थे, जितना बैलेंस बच जाएगा इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू दी बैलेंस शीट. बट हियर देयर इज नो सच प्रॉब्लम. ओके, सो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. इक्वेशन हो गई. सीक्वेंस बनाना है, कौन सी एंट्री आएगी. तो जैसे मैंने आपको बताया था, सीक्वेंस हम लोग को वैसे ही फॉलो करना है. शेयर्स आर फुली पेड अप, तो यहाँ पर कुछ वो फाइनल कॉल वगैरह की एंट्री नहीं आएगी. सीधा एंट्री यहाँ से शुरू होगी. तो पहली एंट्री हमारी आएगी स्टूडेंट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. उसके बाद फ्रेश इश्यू नहीं है, तो डायरेक्टली नेक्स्ट एंट्री विल बी बायबैक. ओके, यहाँ पर राइटिंग ऑफ प्रीमियम है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन है तो प्रीमियम राइट ऑफ करना होगा. फिर वो पेमेंट की एंट्री आएगी, ये अमाउंट पे करना है. एंड फाइनली ट्रांसफर की एंट्री आएगी. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 न्यू एंट्रीज वी हैव टेकन हियर, जो पिछले क्वेश्चन में नहीं था. दैट इज ऑफ राइट ऑफ एंड ट्रांसफर. बिकॉज पिछले क्वेश्चन में ना ही ये इक्वेशन था, ना ही यहाँ से था. मेरे ख्याल से फ्रेश इशू से अपना काम हो गया था. यहाँ पर फ्रेश इशू नहीं. तो इट्स अ डिफरेंट बट बेसिक क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट पासिंग विद द जर्नल एंट्रीज. ओके, जर्नल एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं. तो एक फॉर्मेट रेडी कर लो जर्नल एंट्री का, एंड लेट्स बिगिन विद द जर्नल एंट्री. हेडिंग दे दो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ Bivia Paints Limited. Journal entries in the books of Bivia Paints Limited. Let us pass the journal entry. Students, start करते हैं तुरंत journal entry. Okay, make your format ready and let's begin passing with the entries. सबसे पहली एंट्री फ्रेश इश्यू की है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की है. एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,70,000 इज सोल्ड फॉर 4 लाख रुपीज. तो 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है. सो अपना एंट्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर it's bank account debit to investments to profit and loss. 3,70,000, okay, sold for 4 lakhs. So profit of 30,000. Profit of 30,000. Being investment sold at a profit. Being investment sold at a profit. Investment को sold कर दिया profit. Clear है ना? I hope so. पहला वाला entry clear है. Being investment sold at a profit. Let's go for the other entry. Sequence follow करेंगे. Sequence में next कौन सा sequence आ रहा है? Buyback. Okay.
बायबैक का सीक्वेंस क्या आएगा? नाउ हियर द बायबैक इज एट प्रीमियम स्टूडेंट्स, सो माइंड यू हैव टू बी केयरफुल हियर. एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो यहाँ पर प्रीमियम पे अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा स्टूडेंट्स, एग्जाम में फुल फॉर्म भी सब ये इक्वेशन से मिलेगा. इक्विटी कितना है? 450. प्रीमियम कितना है? 360. सो 4,50,000 360 टोटल करेंगे. प्रोवाइडेड आपने ये बराबर बनाया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो बराबर बनाना है. टोटल कम्स एज 8,10,000. तो ये इक्वेशन हमें हेल्प करेगा स्टूडेंट्स. इफ यू प्रिपेयर द इक्वेशन प्रॉपर्ली, अगर इक्वेशन पे ग्रिप आ गई तो जर्नल एंट्रीज के अमाउंट हमें सब वहां से ही मिल जाएंगे. सो इक्वेशन हमें बराबर बनाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. इक्वेशन आप बराबर बनाना. सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बीइंग इक्विटी शेयर्स bought back at premium, being equity shares bought back at premium. नेक्स्ट एंट्री कौन सी है? राइट ऑफ. प्रीमियम राइट ऑफ करना है तो किसके सामने से राइट ऑफ किया हमने? सिक्योरिटी प्रीमियम से. तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? सिक्योरिटी प्रीमियम यू आर यूटिलाइजिंग. प्रीमियम ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व्स ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस. यूटिलाइज कर रहे, कम हो रहा है, माइनस करना है, अकाउंट से माइनस करना है, मतलब गिव अपोजिट इफेक्ट. सो डेबिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक. पहले वो क्रेडिट किया, डेबिट किया था, अभी क्रेडिट कर दिया तो सेट ऑफ हो गया. अकाउंट से माइनस करना है मतलब गिव अपोजिट इफेक्ट. सो पूरा 3,60,000 आपने सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू ही राइट ऑफ कर दिया है. सो बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ. नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट की. कुछ नहीं बोला, दैट मीन्स सभी को पेमेंट गया है, फुल पेमेंट हैज बीन डन. सो पेमेंट की क्या एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट किया है, इधर क्रेडिट किया है, यहाँ डेबिट करेंगे. सो वो कैंसिल हो जाएगा, टेम्पररी अकाउंट है. कुछ नहीं बोला, सबको पूरा पैसा चला गया. 8,10,000. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग पेमेंट मेड to all equity shareholders, being payment made to all equity shareholders. Clear students? और लास्ट फाइनल एंट्री, ओके. ट्रांसफर कहाँ से किया है? तो जनरल रिजर्व से CRR क्रिएट किया है. सो उसकी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी. जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिटेंशन रिजर्व्स. कितना पैसा लिया है? 4,50,000. एंटायर अमाउंट हैज बीन टेकन फ्रॉम जनरल रिजर्व्स. जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू CRR. वापस से रिजर्व यूज कर रहे हैं. रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, यूज किया मतलब डेबिट, माइनस करना है. लायबिलिटी कैंसिल करनी है तो माइनस करना है, याद रखो. रिजर्व्स कैंसिल करना है, माइनस करना है तो डेबिट करेंगे. सो जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू CRR, to capital redemption reserve, being CRR created out of general reserves या out of free reserves, being CRR created out of free reserves, general reserves. Okay, so I hope so. ये वाला question number 2 is very much clear to you. Total there are 5 entries. 5 एंट्री हमने पास कर दी है. So 5 journal entry, that's it. First initial basic question था, so we are only passing the journal entries. Next I'll be making you learning the formula how to calculate the number of shares. Number of shares हमें calculate करना है. कैसे वो calculate करना है I'll be explaining you the formula. और एक illustration करते हैं हम लोग, तो हम लोग को वो समझ में आ जाएगा. So this question is very much clear. Copy down the question students.
and practice it. Main इस पे जब grip आ जाएगा, then the topic is very much easy. Standard entries will be same in all the questions. So let's understand that formula. Let's start with that formula.